सौ पॉइंट की बढ़त अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है और निफ्टी बैंक तो करीब करीब 2000 पॉइंट की बढ़त के साथ डेज हाई पे है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स न केवल 51,000 बल्कि 51,100 के भी ऊपर आ गए हैं, क्योंकि इनमें अच्छा खासा प्रीमियम है 200 से 250 पॉइंट का। यह अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाइयों पर हम वापस पहुंचने की कर रहे हैं कोशिश, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में। हालांकि आज इंडिया विक्स 17.5-18% टूटा हुआ है, जो सुबह जितना टूटा था उतना ही, और करीब अभी 20 के आसपास चल रहा है। अगर इंडिया विक्स और बढ़ता है तो हो सकता है फिर वापस थोड़ा बहुत करेक्शन आए मार्केट के अंदर। अगर नहीं गिरता तो फिर शायद कुछ भी नहीं होगा। एक और चीज, आज जो मार्केट के अंदर आज ना ही टेक्निकल्स के लिए 700 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 1900 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। देख के ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल ने मोटा मोटी इस नंबर्स को भुना लिया। कल अगर 350 से 450 नंबर नहीं आए तो मार्केट फिर ये कहेगा कि देखो आपने इस नंबर को दिखा के हमको तेज तो कर दिया लेकिन नंबर तो आए नहीं, तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। अब बाजार तभी चलेगा जब आप 400 या 400 से ऊपर लाओगे, नहीं तो बाजार यहाँ पे आके इसको डिस्काउंट करेगा। सर हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर थोड़ा भी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, से 360 में से आपने 50 सीटों का स्विंग लगा दिया और ये सीटें घटकर 320 तक सिमट गई, तो क्या मार्केट पनिशमेंट देगा? क्योंकि ना तो डेरिवेटिव चलेगा, ना ही टेक्निकल चलेगा, ना ही महंगा चलेगा, ना ही सस्ता चलेगा। चलेगा क्या? इलेक्शंस का पूरा खुमारी चलेगी। अजीत सर आपको बताना है। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी, जैसा कि देखिए आपने भी दर्शकों द्वारा शेयर किया कि जब आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, पॉजिटिव चीज को लेकर, तो देखिए उसमें आप कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं चलेगा। तो आपको जो एक एवरेज है सीट गेन का, जिसके बेसिस पे हमने ये गैप अप देखा है, अगर उससे कुछ कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। और हायर लेवल्स पे जैसे कि आपने बताया कि 400+ अगर कुछ नंबर्स होते हैं देन शायद ये आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आए मूव। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपने बताया 2 पार्ट हैं, एक जिनके पास ऑलरेडी है, एक जो निकल चुके हैं। जो निकल चुके हैं वो जल्दी ना करें। बहुत सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं बेसिकली जहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि बैंकिंग, सीमेंट और प्राइवेट बैंकिंग खासतौर से, और पीएसयूज में बहुत सिलेक्टिव ना, जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है और वो कंसिस्टेंट भी है। बाकी जो अंडर परफॉर्मर्स हैं मेरे हिसाब से उनसे दूर रहिए इन एंटिसिपेशन की शायद वो रिकवर कर जाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इंडेक्स में तो डेफिनेटली आज के सेशन में रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको अवॉइड करना है। एक चीज अच्छी है ये कि आज क्लोज कहाँ करते हैं ये देखना जरूरी होगा। अगर आप 2300 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं, जो कि आपका प्रीवियस हाई था, तो डेफिनेटली एक मार्केट एक होप लेके चल रहा है कि शायद आपको कल और बेटर नंबर देखने को मिल जाए। तो 23,400 पोजिशनली मैं बेसिकली टारगेट कर रहा था। आज 338 के हाई ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप 400 के ऊपर अगर डिम्पी अगर ओपन करते हैं नेक्स्ट डे पे, और फिर उसके बाद एक्सटेंड होता है मूव, जो कि बैंकिंग बेसिकली जो एक मेजर ट्रिगर है, उसकी वजह से हो सकता है, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितना कि यहाँ से राइज है। ठीक है, कुल मिला के अजीत सर ने ये बात आपको बता दी कि एक राउंड की तेजी जो मार्केट के अंदर होनी थी या इलेक्शंस के एग्जिट पोल को होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको एक्चुअली नंबर पे रिएक्शन आएगा, और नंबर पे ना ऐसे नहीं आएगा जैसे एग्जिट पोल पे आया है, क्योंकि एग्जिट पोल के नंबर आए थे सैटरडे इवनिंग में। आपको आज सारी चीज पता थी, एनालिसिस आप कर आके बैठे थे। जब काउंटिंग हो रही होगी ना तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई, तो पहले रुझान आएंगे कि किन सीटों पर कौन आगे चल रहा है। 10 बजे तक थोड़ी क्लियरेंस होगी, 12 बजे तक और क्लियरेंस होगी, 2 बजे तक और राउंड की क्लियरेंस होगी। तो आपको ना कल चरणों में देखना होगा। पता लगे 8 से लेकर 10 तक, यानी कि मार्केट फिर से ठीक खुला, लेकिन उसके बाद नंबर से काउंटिंग ऐसी नहीं हो रही है जैसा मार्केट को चाहिए। मार्केट को 360 370 तो चाहिए ही चाहिए नंबर। 370 नहीं आए तो फिर मुश्किल होएगी मार्केट को। तो इसलिए कल पूरा दिन थोड़ा एंगेज भी रहेंगे, क्योंकि कल समय लगेगा। 2 बजे तक जाके थोड़ा क्लियरेंस होगा। मान लो अगर जीत भी रहे होगे ना, तब भी आपको 12 बजे से पहले पता नहीं लगेगा कि 350 आपके आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कल आपका जो एंगेजमेंट है वो आज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक। और कल का स्विंग आज के मुकाबले ज्यादा रह सकता है।
कल की वॉलिडिटी आज के मुकाबले थोड़ी कल ज्यादा रहेगी, क्योंकि कल एक्चुअल चीज हो रही होगी, आज तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है। ठीक जी, आगे बढ़े। खैर, इस समय हम डेज हाई पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी के अंदर बढ़त अब करीब 4.25% ऑलमोस्ट लगा लो आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स दिखाते हैं ताजा खरीदारी वाले, अगर कोई स्टॉक्स है तो जरा दिखाइए, स्क्रीन पे लेके आइए। दो कोर कंपनीज हैं सर, एक तो एल&टी है, दूसरा गेल है। जी सर, इन दोनों को जरा चेक कर लो, एल&टी को और गेल को। देखिए डिम्पी, आज के सेशन में एल&टी ने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम कर लिया है, जो कि अप्रैल मंथ में बने थे, और वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी काफी शार्प मूव हो चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है, बिकॉज फ्रेश हाइस बने हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉसिबल है। जो रिसेंट रिबाउंड आया था करीब 3200 के लेवल से अब 4000 के लेवल से ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉज यहाँ पे एंटिसिपेशन है। एक्यूमुलेट करिए इसको, एक गो पे बाय ना करके ना, जैसे कि आप 3900 के पास हैं, 3800 से लेकर 3900 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। पूरी पोजीशन का स्टॉप एक 3700 पे डेफिनेटली आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड हाई पे हैं। कंसोलिडेशन अगर एक्सटेंड करता है तो इन लेवल्स के नीचे नहीं आना चाहिए, 3700 के नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मोमेंटम दोबारा से फेड आउट हो जाएगा। और ऊपर पे करीब 43-4400 के लेवल्स डेफिनेटली एल&टी में खुले हुए हैं। गेल देखिए, हमारी एक रिकमेंडेशन थी, जब हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की थी, 218 का एक टारगेट था, जो कि आज ओपनिंग पे ही हिट हो गया है। वॉल्यूम्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है डिम्पी, बट क्योंकि गैप अप के बाद ये स्टॉक भी आपके रिकॉर्ड हाइस पे है। वॉल्यूम जैसे मैंने बताया कि एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स वॉल्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ज्यादा कंफर्ट लग रहा है इन कंपेरिजन टू एल&टी। गैप के बाद अब गैप को फिल नहीं होना चाहिए, जो आज का गैप है 212 का एक स्टॉप रहेगा, और ऊपर पे करीब 232 से लेकर 235 तक के टारगेट्स ये गेल में डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, ठीक है, डन। तो ये मोटा मोटी आपके सामने दोनों का, एल&टी का और गेल का लेकर रिकमेंडेशन आ चुकी है। आपको कैसे करना काम, कैसे नहीं करना, आप मोटा मोटी देख रहे होंगे। 4000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। गेल के अंदर भी 232 के लेवल आ चुके हैं। सीधा सीधा प्लेन वेनिला कॉल है ये। 212 का स्टॉप लॉस, 232 का टारगेट है। एल&टी पे छोटा डिप आ जाए तब आप कीजिएगा काम, डिप नहीं आता तो फिर थोड़ा देखिएगा कैसे करना, उसमें कैसे नहीं करना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। कुछ कवरिंग वाले शेयर्स भी हैं। कवरिंग वाले में एक तो LIC हाउसिंग है और दूसरा ONGC है। एक बार जरा चेक कर लेना अजीत सर, LIC हाउसिंग और ONGC। ONGC देखिए अभी भी एक रेंज पकड़ा हुआ है इसने, ऑलमोस्ट करीब इसमें 4 महीने हो गए हैं, जहाँ पे अपर बैंड करीब 285-290 का, नीचे पे करीब 265। तो अभी आप अपर बैंड के पास जा रहे हैं, वॉल्यूम हैं, बट आज फॉलो मूव में थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से दिख रही है आपको 280 के लेवल पे। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वेट करिए कंफर्मेशन का, एक बार आपको 285 के ऊपर का क्लोज मिले तब आप इसमें एंटर करें, और उसके इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन हो जाएगा। 20 में आपका सपोर्ट होगा 275 का, और ऊपर भी करीब 310 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे। तो इसमें 285 के क्लोज के ऊपर ही आप डेफिनेटली आपको इंगेज करना चाहिए ONGC में। LIC काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है डिम्पी, ऑलमोस्ट करीब 7 साल 8 साल मल्टी ईयर हाई की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छी चीज क्या हुई है कि एक रिकॉर्ड हाइस को रिटेस्ट करने के बाद पिछले करीब 4 महीनों में कंसोलिडेशन हुआ है वीकली चार्ट्स पे अपने अपर बैंड के पास, उस कंसोलिडेशन जोन के। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर जो मूव आएगा वो काफी शार्प हो सकता है। 645 देखिए, स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर रहेंगे, कंसिडरिंग कि स्टॉक ऑलरेडी 6% मूव कर चुका है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप इनिशिएट कर सकते हैं 645 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 730-740 तक के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, LIC हाउसिंग पे भी और साथ ही साथ ONGC पे भी। ONGC 285 के ऊपर आपको आके ट्रेड देना है, 310 का टारगेट मिलेगा, थोड़ा रुक जाइएगा। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप किसी स्टॉक्स के बारे में कह रहे हो कि नीचे प्लस करो, किसी के बारे में कह रहे हो ऊपर प्लस करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेवल्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके नीचे और इसके ऊपर उसके अंदर स्ट्रांग और उसके अंदर वीक फोर्सेस काम करेंगी, वो सारे के सारे पिवट पॉइंट्स होते हैं। आपको थोड़ा देख के चलना चाहिए, ठीक। और जैसे मैं कई बार कहा है कि आज ना लेवल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। आज तो मार्केट के अंदर यूफोरिया, एक तरह का अलग ही नशा, अलग ही पागलपन होता है, और ये कल भी रहेगा। ऐसा नहीं कि कल नहीं हो, कल भी होगा। थोड़ा समय लगेगा ये खुमारी उतरने में, उसके बाद फिर एक्चुअली नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप पोजीशंस लें,
शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए ले रखी है, उसके बारे में भी देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। सब में थोड़े रैशनल हो जाइएगा। इरैशनैलिटी या बहुत सडन तेजी, सडन फॉल बहुत दिन तक मार्केट में नहीं रहता, ठीक। तो इस चीज को बस थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान होकर रखिएगा अपने आप को, और ऐसा ना हो कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस में बदल जाए। तो आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक कीजिएगा। और जिन स्टॉक्स के बारे में आपको बाय की स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इसमें आप एक चीज समझ लीजिएगा, या तो लेवल्स पे एंट्री करनी है, और दूसरा एक माइंड में अपनी बात हमेशा रखिएगा कि थोड़ा चला हुआ बाजार और हम इवेंट के प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, तो हमको थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है, ठीक है जी। और इसमें सरकारी कंपनीज ज्यादा हैं। अभी देखो LIC हाउसिंग और ONGC दोनों सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनीज में उथल पुथल थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स अजीत सर के ट्रेड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने अब तक 4 शेयर्स तेजी के बारे में जिक्र कर लिया, उसमें से 2 तो सरकारी कंपनीज थी। इनफैक्ट मैं इससे पहले वाले जो शेयर बोलूंगा उसमें भी एक सरकारी कंपनीज थी, यानी कि 4 में से 3 शेयर आपको सरकारी मिले, ठीक। तो आपको जो भी ट्रेड मिल रहा है उसमें तो एक चीज आपको रिग्रेसली फॉलो करनी है, आप तो वो है वॉल्यूम कम करके रखना है। दूसरा आपको एक रिग्रेसली फॉलो करना है, वो ये देखना है कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है। तीसरा आपको ये काम करना है कि आपके पास अगर पोजीशन है उसको और बढ़ाइएगा, घटाइएगा नहीं। और एक और चीज, अभी नॉर्मल डेज नहीं चल रहे हैं मार्केट के, अब नॉर्मल डेज है ये पूरा हफ्ता टिल डेरिवेटिव एक्सपायरी तक, यानी कि थर्सडे तक, तो मार्केट थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करेगा, ठीक है। एक ही दिन में 20-20% विक्स का घटना बढ़ना भी हो सकता है अगर। और एक और चीज, आज हमने नंबर्स को भी डिस्काउंट किया है 350 पौने 400 तक के, तो 360 डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर। ये बात आप अच्छे से मन में बिठा लीजिए कि 360 डिस्काउंट हो गया आप बाजार के अंदर। अब इसके ऊपर लाओ तो काम बनेगा, नहीं तो फिर नहीं। मंदी वाले शेयर्स आपके सामने दिखाना चाहते हैं, एक बार जरा लेके आइए फ्रेश शॉट्स। एक शेयर जो सबसे पहले लाल निशान में आज आ गया था, उस शेयर का नाम था आइशर मोटर, आज सबसे पहले लाल निशान में आया। दूसरा इंडस टावर। इन दोनों शेयर्स के बारे जरा चेक कर लेना सर। देखिए अभी आइशर में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट स्टॉक अभी भी अपने 20 EMA के ऊपर है, जो कि दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 4670-80 के नीचे अगर आप बंद करते हैं, तब जाके शायद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बढ़े। तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर ये 40-70 के नीचे क्लोज कर रहा हो। बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, फर्स्ट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और सेम इंडस टावर का भी केस यही है कि आपको ये स्टॉक अपने 20 EMA के पास कंसोलिडेटेड हुए दिख रहा है। पिछले करीब 6-8 सेशन में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मूव हुआ है। जब तक कि 338 के ऊपर है तब तक यहाँ पे शॉर्ट की नहीं, और इनफैक्ट यहाँ पे दोबारा से आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख सकता है। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं 338 के साथ, और जो अपसाइड पे करीब 360-65 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो दोनों पे आपको मोटा मोटी जो ट्रेड आपको समझाए गए हैं वो अजीत सर की तरफ से है। और अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं लगे हाथ में, पहले वो भी पता कर लेता हूँ, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे अजीत सर। एक शेयर है सिंजिन, थोड़ा डिफेंसिव भी है, पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता इसका। एक तो जरा ये भी आज वीक है 0.5% करीब नीचे। दूसरा है सर एक IT कंपनी है LTI माइंट्री, वो भी करीब 0.5% नीचे है। दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए डिब्बी, पहली चीज तो ये कि सिंजिन तो एक अंडर परफॉर्मर है ही, मतलब ऑलमोस्ट करीब 6-8 महीने हो गए स्टॉक को ग्रेजुअली ड्रिफ्ट करते हुए, और सारी मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस स्विंग लो के पास है बेसिकली, तो 660 के नीचे अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो यू कैन एग्जिट, और शॉर्टिंग के मैं रिकमेंडेशन के लिए दूंगा, बिकॉज मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाना अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। जो दूसरा नाम आपने बताया LTI माइंट्री, देखिए IT एक ऐसा पैक है जहां से कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है। आज गैप अप जरूर खुले IT ने, बट यहाँ पे स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो IT मेरे हिसाब से शायद अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो LTIM में भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि 4770
इसके साथ अगर आप चाहें तो इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन जो प्रीवियस स्विंग लो है करीब 4550-70 का, उसको रिटेस्ट करते हुए। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.25 का है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप इनिशिएट करिए, अदरवाइज। ठीक है अजीत सर, अब आपके ट्रेड के वेटिंग हो रही है, आप जरा अपने सौदे बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? बिल्कुल अभी देखिए, एक एग्रेसिव साइड पे जहाँ पे कि पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक काफी लंबे टाइम बाद अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, ऑलमोस्ट करीब 12-13 साल बाद। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो 3 बड़े नाम हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं और या नया हाई जो बनाया है, इन्हीं पे फोकस करना चाहिए अलॉन्ग साइड द प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। तो कैनरा बैंक में 138 तक के टारगेट्स पॉसिबली आप तो देख सकते हैं, 119 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम होगा डिफेंसिव स्पेस में ग्रैनुअल्स का, यहाँ पे एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, थोड़ा सा डिफेंसिव रहना भी समझदारी है। तो यहाँ पे 454 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, 224 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप काम कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो सर की तरफ से आपको दे दिया गया ग्रैनुअल्स, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये शेयर होगा और दूसरा जो शेयर सर ने दिया है वो भी आप अपने नोटिस कर लीजिएगा, कैन बैंक है, इस पे भी आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। तो अजीत सर के जो दोनों ट्रेड है आपके वो स्क्रीन पर आगे है, और इसमें जो टारगेट है ग्रैनुअल्स में वो 454 है। यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना भी चाहता कि थोड़े डिफेंसिव शेयर्स को जगह दे दो 2 मिनट के लिए आप, उसके बाद जैसे मार्केट का इवेंट क्लोज हो जाएगा फिर से आ जाना एग्रेशन के अंदर। और मैं आपको 2 चीजें बता दूं, कल ना एफआईएस का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो इससे पहले तक जब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे वो 13% पे थे, आज एग्जिट पोल के साथ मार्केट ने तेज रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन एफआईएस के साथ है या उनके बिना है? अगर ये उनके बिना का है तो एक राउंड की आपको कॉशियस स्टांस और रखना होगा। अगर ये उनके साथ का है तो चलो फिर भी समझ सकते हैं कि चलो भाई वो भी आ गए हैं सिस्टम में, तो जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो आज जो नंबर आएगा ना एफआईएस का, कल सुबह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 8 बजे तक आ जाता है रात को, तो कल सुबह वाला जो नंबर है ना एफआईएस का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो कल के ट्रेड की बहुत हद तक रूपरेखा तय करेगा। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, 360 मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, एफआईएस का नंबर कल पता लग जाएगा आपको। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए दोनों ट्रेड, खासकर ग्रैनुअल्स में कुछ ज्यादा अच्छा लगा, 454 का आपका जो टारगेट है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद आप लौटेंगे तो वापस देखेंगे एक नया कार्यक्रम। नमस्कार।